नमस्कार सभी को। हम सरल समीकरण में एक चर के रेखिक समीकरण में काम कर रहे हैं और एक चर के रेखिक समीकरण की उस अवस्था में है जो इस समीकरण को सीख जाएगा आजीवन से समीकरण से पारंगत हो जाएगा। और ये कहते हैं जिसको समीकरण संबंधी सवाल आ गए उसके बारे में इसकी तैयारी होगी। अकेले ये समीकरण नहीं, ये मेंटल एबिलिटी की तैयारी करवाता है। तो और ये भी कहा जाता है यदि हमें किसी से प्रार्थना करनी है, भगवान से प्रार्थना करनी है, तो कभी ये प्रार्थना न करें कि मेरे सामने मुश्किल ना आए, मेरे सामने मुश्किल पर्सन ना आए, पर्सन मुश्किल आए लेकिन मेरे पास उसके हल करने के सरल तरीके आए। तो सरल तरीके पर हम काम कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने कहा था भाई दो अंकों की संख्या है उनके बारे में कुछ सोचना है और आयु संबंधी थे। उसमें ये कहा था लाभ, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, कुछ आपको शब्द दिए थे। अभी आपने इसके ऊपर खुद ढूंढना है क्रय मूल्य क्या है, किस चीज को हम जिस पर खरीदते हैं, विक्रय मूल्य बेचते हैं, जो उनका अंतर है, लाभ या हानि है। यदि विक्रय मूल्य अधिक है तो लाभ है, क्रय मूल्य अधिक है तो हानि है। और बीजगणित में दो अंकों की संख्या कैसे लिखते हैं हमने पिछली वीडियो में आपके लिए एज ए होमवर्क दिया था। तो मैं आज उसी से वही आगे बढ़ाते हुए अपनी जो गणित की प्रश्नावली है 8वीं की 2.4 इसको हल करेंगे। और हल करने में आनंद आना चाहिए, हम जो कहते हैं। किस तरह के सवाल उसमें संख्या संबंधी है, आयु संबंधी है। और वहां पिछले मैंने कहा था अगली अध्याय में, अगली टॉपिक में हम ऐसा करेंगे अभी जहां दो अंकों की संख्या दी हुई है और बीजगणित की दो अंकों की संख्या कैसे लिखेंगे। जैसे अंकगणित में लिखते हैं तरीका वही है, दाई के अंक को 10 से गुणा कर दे और उसमें इकाई का अंक जोड़ दे। बीजगणित में एक विशेष बात यह है जहां पर भी लिखा जाए दो अंकों की संख्या और अंक पलटने से प्राप्त संख्या, जहां भी आ जाए दो अंकों की संख्या और अंक पलटने से प्राप्त संख्या, तो 4 लाइन लिख दो। 4 लाइन क्या आएंगी वो है माना इकाई का अंक x। अब जो मैं प्रश्न ले रहा हूं आपकी 2.4 का प्रश्न नंबर 3 है शायद वो, उसमें क्या है, एक दो अंकों की संख्या है जिसमें अंकों का योग 9 है, अंकों का योग 9 है। यहां पर समझना दो संख्याएं हैं उनका योग 9 है, दो अंकों का योग 9 है। यहां पर मैं इसमें मालूम का एक अंक x, दाई का अंक y, तो मेरा क्या हो जाएगा, ये समीकरण दो चर का हो जाएगा। हम जो 8वीं में कर रहे हैं वो है अपना रेखिक समीकरण और एक चर का, जिसकी घात 1 है और जिसमें चर 1 है। मैं इसको उससे भी कर सकता हूं लेकिन हम एक चर से ही करेंगे। और जिस एक चर से आ गया उसकी दो चर से भी आ जाएगा। अब उनमें से योग 9 है तो इसका मतलब मैं मान लूं उसमें का अंक x है तो दाई का अंक क्या आएगा, 9 घटा x, ये आ जाएगा। अब ये आ गया मेरा इकाई का अंक x, दाई का अंक ये। और संख्या कितनी आएगी, संख्या क्या बताई, दाई के अंक को 10 से गुणा करें, 10 गुणा में 9 घटा x जमा में इकाई का अंक x, तो कितना गया, यह आ गया 90 माइनस 10x जमा में x। कितना रहेगा ये रहेगा मेरा 90 घटा में 9x, ये आ गया मेरा 90 घटा में 9x। जब मैं अंक पलटूंगा तो अंक पलट गया, मतलब अब ये मेरा किसका काम करेगा, इकाई का अंक, और ये किसका करेगा, दाई का अंक। तो अगले से क्या बनेगी, 10x जमा में 9 घटा x। दाई का अंक को 10 से गुणा करूंगा, दाई का अंक ये बन गया, इकाई का था वो दाई का और दाई का वो इकाई का अंक पलटने का अर्थ ये है। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 10x जमा 9 घटा x था, तो x में 10 में से x जाएगा, जाती राशि घटेंगे तो मेरा क्या आएगा 9x जमा में 9, ये आ जाएगा मेरा। अब आगे क्या कहता है, मैंने केवल ये लाइन उससे निकाली, दाई का अंक दे रखता है, अंकों का योग 9 था, इस चीज से निकाला है। अब यहाँ पर एक या दो शब्द रखिए, एक शब्द और रखिए, ये कहता जो प्राप्त संख्या है वो पहली संख्या से 27 अधिक है, ये इससे अधिक है। तो इसका मतलब क्या है, मैं कहता हूं एक संख्या x और y दो संख्याएं हैं, ये संख्या इससे 27 अधिक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है y घटा x बराबर 27, यानी इनका अंतर 27 है। तभी हम कहते हैं पर्सन के भाव को समझो, उसकी भाषा को समझो। जब भाषा और भाव समझ में आ जाएंगे तो गणित बहुत ज्यादा आसान है। तो हर समय हमें उसके भाव और पर्सन पर जाना है, उसकी भाव और भाषा क्या है।
अब कहता है यदि, यदि कहते हैं हमारा मन सचेत हो जाना चाहिए, यदि के बाद कुछ उसमें शर्त छुपी है। तो क्या कहता है, यदि प्राप्त संख्या पहली संख्या 27 से अधिक हो तो क्या देगा मेरा, या मेरे एटीसी या शर्तानुसार यदि की जाएगी क्या मिलेगी। तो 9x जमा 9 घटा 90 घटा 9x बराबर 27। इसकी बनती है मेरा समीकरण पहले ऐसे हल किए हैं तो कितना देगी, ये आ गया ना 9x जमा 9 घटा 90, ये निशान किसका हो जाएगा, जमा का, 9x बराबर 27, और ये आ गया मेरा 9x ये और 9x ये 9 9 18x, और इनको मैं इधर ले जाऊंगा तो ये मेरा आ गया कितने 27, ये जमा हो जाए 90 और घटा का 9, तो कितने बच गए 27, 90 में से 9 81, 81 और 27, जिसमें 81 जोड़ दिया मैं तो 18x बराबर 27 में 81 जोड़ो कितना आ जाएगा 8, 108, 108, तो x कितना आ गया 108 बटे में 18, 18 का 18, 18 108, 6, ये आ गया ना 6। अब 6 का मतलब क्या गया, 6 मेरा क्या था इकाई अंक, मेरा इकाई अंक आ गया 6, दायका कितना गया 9 घटा में 6 कितना आ गया 3, 9 घटा में 6 कितना आ गया 3, मेरी संख्या कितनी आ गई, मेरी संख्या आ गई, इसको मैं मेरी जो संख्या है मैं यहाँ पर लिखूं, मेरी जो संख्या वो कितनी आ गई 10 गुना में 3 जमा में 6 कितने आ गए 36, कितना आ गए 36। अब मेरी उत्तर की पड़ताल करके देखो, मेरी यदि 36 संख्या 36 अंक पलटो कितना आएगा 63, इनका अंतर देखो कितना है 27, तो इसका मेरा उत्तर ठीक है। अब जब ये सवाल आ गए संख्या संबंधित सवाल है, उसमें 4 लाइन ये और जो उसमें शब्द रखे उस शब्द को ध्यान से पढ़ते हुए उस सवालों को करते रहो, अपने आप आनंद आएगा। कहते गणित के पढ़ने में आनंद आएगा, उसको आप साथ साथ पढ़ते जाओ, इस तरह के जितने सवाल है सारे सवाल आप करते जाए। ये संख्या संबंधित था। मैं एक सवाल और लेता हूँ, उस सवाल में क्या है, एक आयताकार पार्क दे रखा है, ये आयताकार पार्क है और यहाँ पर ग्राम पंचायत कुछ बनाना चाहती है, हॉस्पिटल बनाना चाहती है। अब ये कहता है इसकी जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, लंबाई अनुपात चौड़ाई दे रखे हैं, लंबाई अनुपात चौड़ाई कितने 11:4। हमने कहा 11 और 4 क्या इसकी लंबाई चौड़ाई नहीं, ये अनुपात है। इसकी मूल राशि क्या मानेंगे हम, जो मान इसकी लंबाई है, लंबाई। अब लंबाई कितनी आ जाएगी, इसकी लंबाई कितनी आएगी, लंबाई 11x और चौड़ाई कितनी आएगी, इसकी चौड़ाई आएगी 4x मीटर, 4x मीटर। यहां तक क्लियर। अब जो ये कहता है इसके चारों तरफ बाढ़ करवानी, इसकी चारों तरफ बाढ़ करवाने, बाढ़ करवाने का मतलब परिमाप, और बाढ़ पर कहता है उस उन्होंने जो खर्च किया है कुल खर्च वो क्या 75,000 रुपये, और बाढ़ करवाने खर्च है वो है 100 रुपये प्रति मीटर, यानी उसको यहां से यहां तक तार लगवाने हैं तो उसको कितने लगते हैं 100 रुपये लगते हैं 1 मीटर की, और तो उसका मतलब उससे टोटल खर्च कितना किया है 75,000 रुपये। पहले उसका परिमाप निकाले, परिमाप क्या है। अब जो 100 रुपये है, 100 रुपये में बाढ़ या परिमाप, भाई 100 रुपये में और लाइन पर कितना चलता है, इस रेखा बारी रेखा पर कितना चलता है 1 मीटर। 1 रुपये में कितना चलेगा, इसका 100वां हिस्सा 1/100। अब उसने खर्च कितने किए हैं, उसने खर्च किए 75,000 रुपये, 75,000 रुपये। तो 75,000 रुपये में कितना करेगा 1/100, बल्कि इसके लिए हम ये लगाएंगे गुणा में 75,000, 75,000 दो जो कटेंगे आगे में 750 मीटर, 750 मीटर। ये आगे मेरा क्या परिमाप आ गया, 750 मीटर में परिमाप आ गया। लंबाई चौड़ाई ये रही, हमें पता परिमाप का सूत्र 2 गुणा में लंबाई जमा चौड़ाई बराबर उसका परिमाप, यहाँ इसका मान रख दो हमें 2 लंबाई कितनी 11x जमा 4x बराबर 750, कितना 11 4 15, 2 गुणा में 15x बराबर 750। ये इधर जो अचर राशियां हैं इधर जाके हो जाएंगी, गुणा हो जाएंगी, बटे गुणा नहीं इधर जाके हो जाएंगे, भाग हो जाएंगी। तो x बराबर कितना आ जाएगा 750 बटे में 2 गुणा 15। हमने सीखा है जब हम उनके दाएं से बाएं, बाएं से दाएं ले जाएंगे तो पहले तो हम इसके चर अपने आप अलग करेंगे, इधर जाएंगे वो प्लस का हो माइनस में और माइनस का वो प्लस में हो जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। जो इधर गुणा में है वो किस में हो जाएगा, वो भाग में हो जाएगा। जो इधर भाग में होता तो किस हो जाता गुणा में होता। इसको काट देंगे 15 के 15, 15 15 75, 0 2 1 2 2 2 4 2 5 10, कितना आ गया
25, एक्स का मान आ गया 25, एक्स का मान 25 आते हैं, मैं लिखूंगा क्या लंबाई कितनी 11 गुणा में 25, 11 × 55 275 मीटर, चौड़ाई कितनी 4 गुणा में 25, 4 गुणा में 25 100 मीटर। तो ये सवाल था 27 का। अब इन सवालों को जब करने वाला कितना आ रहा है, जो प्रश्न के भाव समझ रहा है, समीकरण को जिसने पिछली प्रश्नावली की है उसके लिए कितना आसान है, और जिसने पहले नहीं किया उसके लिए बड़ा कठिन है। उसने कठिनाई की प्रार्थना कर ली लेकिन उसने अभ्यास नहीं किया। जो कहता मुझे कठिन प्रश्न मिले यार अभ्यास करना नहीं था, तो इस तरह सवाल नहीं होंगे। आपकी जो गति है वो मेहनत के साथ अभ्यास के साथ चल रही है तो बड़ा अच्छा चल रहा होगा। मैं एक इस प्रश्नावली का सबसे मुश्किल प्रश्न लेता हूं। सबसे मुश्किल प्रश्न वही है जो इस प्रश्न को हल कर जाता है वो कर जाता है। कोशिश करना 7वां प्रश्न तुम बिना वीडियो सुने, 7वां प्रश्न को करने से पहले आप वीडियो मत सुनना, इसको बंद कर देना और अपने आप हल करना है। क्या हल करने के बाद बनाना तुमने कहां तक हल किया, प्रश्न को हल करो, कितना ही हल कर पाओ उतना ही हल करो। गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नए करने में दिक्कत है, गलत करने में दिक्कत नहीं है। प्रश्न के साथ हम उसके साथ अभ्यास करें, गलत भले हो जाओ लेकिन जब गलत करोगे, गलत करने के बाद दोबारा सीखोगे सब, फिर ये पता लगा तुम्हारी गलती कहाँ है। इंसान अपनी गलती का पता लगाना शुरू कर दो, अपने आप को उत्कृष्ट हो जाता है। तो एक प्रश्न है, कहता है एक आदमी दुकान पर जाता है, वहां वो कपड़े खरीदता है, कपड़े का व्यापारी कोई दो तरह के कपड़े खरीदता है। एक कपड़ा खरीदता है वो कमीज का और दूसरा कपड़ा खरीदता है वो पैंट के लिए। इस तरह का प्रश्न है वो। अब जो कमीज का कपड़ा है उसका मूल्य है 50 रुपये प्रति मीटर, 50 रुपये प्रति मीटर, और जो पैंट का कपड़ा है वो है 90 रुपये प्रति मीटर। ये इसका क्या आ गया, इसका भाव आ गया, ये भाव आ गया, इस भाव से खरीद रहा है। अब जो लेता है वो कहता है भाई मुझे ये पैंट बुशर्ट समानी है तो कमीज के लिए मुझे कितना कपड़ा चाहिए 3 मीटर और पैंट के लिए कितना चाहिए 2 मीटर। तो कमीज और ये पैंट का अनुपात है कपड़े का 3:2 में। जब हमारा जो कमीज और पैंट सिलाते हैं तो उसका अनुपात ये 3:2। अब ये कपड़ा नहीं है तो कपड़ा कितना, कपड़ा चाहिए उसको कितना 3x मीटर और ये कितना 2x मीटर, ये आ जाए कपड़ा। कपड़ा आने के बाद जब इस भाव से लिया कितने मीटर लिया है तो इसका मूल्य कितना आ जाएगा। मूल्य भाई अगर वो लेता है 2 मीटर कपड़ा तो 50 गुणा में 200 का आ जाएगा। 10 लेता है 50 गुणा में 10, अब कितना है 3x, तो यह आ जाएगा 50 गुणा में 3x, 50 गुणा में 3x 150x मीटर। ये आ गया सर 150x रुपए, 150x रुपए। यानी उसने जब 10 मिनट लेता तो 50 गुणा 10 500 रुपए आएंगे। जब 3x मीटर ले रहा है तो कितना आएगा 50 रुपए में 1 मीटर, 3x मीटर कितने में 150x रुपए में, इसके साथ x है। और ये कितना आएगा 90 गुणा में 2, 90 गुणा में 2x, और ये आ गया मेरा 180x रुपए। ये मेरे रुपए हैं, रुपए हैं। अब कहता है जब इसको जाके बेचता है तो इसके ऊपर तो लेता है वो लाभ, दोनों पर लाभ दे रखे, इसलिए मैं यहाँ पर इकट्ठा लिखा हूं। लाभ प्रतिशत क्या है उसका, इस पर तो है 12% और इस पर कितना है 10%। अब ये अपना सवाल अलग तो आ रहा है, हम इस तरह सवाल हल कर लेंगे, इसी तरह से करेंगे, उस तरह लिखने मिल जाए। अब इस पर लाभ, ये इसका क्या आएगा मूल्य, मतलब क्रय मूल्य आ गया एक तरह से। क्रय मूल्य, लाभ और हानि हमेशा किस पर होते हैं, क्रय मूल्य पर होते हैं। तो इसका लाभ, लाभ प्रतिशत क्या आएगा, लाभ होता है लाभ का क्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत, लाभ ये होता है। तो क्रय मूल्य गुणा में, क्रय मूल्य 150x गुणा में 12/100, ये आ जाएगा। इसको 0 से 0 कट जाएगी, 5 ये 15, 5 दूनी 10, 2 छिक्के 12, ये आ जाएगा 6 के 18x आ जाएगा। इतना आ जाएगी मेरा 18x रुपए। इसी प्रकार इसको हल करेंगे मैं 180x गुणा में 10/100, इस 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गई, ये मेरा कितना गया 18x रुपए, 18x रुपए। उसने इतने रुपए में खरीदे थे, इतने को लाभ में बेच दिए, तो इसका मतलब विक्रय मूल्य कितने बेचेगा वो, इसका लाभ आएगा। तो इनका यहाँ पर लिख दो विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य ये मेरा कमीज है, यहाँ पर ये मेरी पैंट है, कितना 150, ये था मेरा 150x और ये था 18x, सजात की राशि जुड़ जाएंगी, कितना आ जाएगा, ये आ गया मेरा 168x। ये था मेरा 180x
और ये था मेरा 18x, ये आ गया मेरा 198x। कितने रुपए आ गए? ये 168x रुपए का बेचा, ये 198x रुपए का बेचा। दोनों कुल कितने रुपए बेचे? कुल उसने बेच दिए। मैं क्या करूंगा, इन दोनों को जोड़ दूंगा, 100 इनको क्या करूंगा मैं जोड़ दूंगा। x 1000 राशियां हैं, ये कितने x रुपए हैं, ये कितने x रुपए हैं? तो 8 8 16 9 6 15 16 2 1 3 366x रुपए में बेचे। यहां तक इस प्रश्न में बहुत दिक्कत कहां पर है? यहां पर मैंने इनके भाव लिखे हैं, ये 50 रुपए 90 रुपए। एक बार गणित में आप पहले सवाल को अपने आप करें, अपने आप करने के बाद फिर वीडियो में सुने कैसे हल किया है और कैसे लिखा है। ये मेरा कमीज, ये पैंट, ये 90 रुपए प्रति मीटर, ये 50 रुपए, इनका अनुपात दे दीजिए। एक इसमें जरूर चीज ये थी 3:2 में, तो ये 3:2 का मतलब क्या है? कमीज का कपड़ा कितना है मेरा? x मीटर, और पैंट का कितना है? 2x मीटर। और इसका मूल्य कितना? 50 रुपए प्रति मीटर है। 3x मीटर कपड़ा लेना है तो 50 गुणा में 3 150x रुपए। ये कितना था? 90 गुणा में 2 180x रुपए। लाभ प्रतिशत इस पर 12 है कमीज के ऊपर, और इस पर कितना है? 10 है। अब लाभ कितना आ जाएगा? क्रय मूल्य गुणा में लाभ बटे में 100, तो 150x गुणा में 12 बटे में 100। इस तरह इसको हल कर लेंगे। ये भी आ गया, दोनों कितना गया? 18x रुपये इसका गया, 18x इसका गया। तो विक्रय मूल्य कितना? क्रय मूल्य जमा में लाभ, ये 168 आ गया, जोड़ेंगे तो 150x में 18x में दिया गया, और 180x में 198x आ गया। ये दोनों, ये तो इसका विक्रय मूल्य आ गया कमीज का, और ये विक्रय मूल्य आ गया पैंट का। तो कुल विक्रय मूल्य कितना? इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ गया मेरा 366x रुपये। और अंत में कहता है उसने 36,600 रुपये बेचे हैं। तो पैंट और कमीज का कपड़ा बताओ कितना खरीदा था, ये पूछता वो। अंत में जो उसने दिया वो कहता है 366x बराबर 36,600। यहां से x का मान निकाले, x का मान कितना आ जाएगा? ये 36,600 बटे में 366, और किसी कारण की जरूरत नहीं, मैं सीधा 366 से भागेगा। जब 366 को 366 से भाग होता है 1 आएगा, 366 को इससे भाग होता है 1 और 2 जीरो आ जाए, मेरा x का मान आ गया 2। अब कुछ भी निकालो। कपड़ा कितना? 3 गुणा में 100 कमीज का कपड़ा। पैंट का कपड़ा कितना? 2 गुणा में 100, ये तो आ जाएगा मेरा 300, और ये कितना आ जाएगा मेरा 200। अब इनकी कीमत निकाली तो कीमत निकाल सकते हैं। जहां से मूल्य तय है 150 गुणा में x, इसको मैं 100 से गुणा करता हूँ, और 180 को 100 से गुणा करते हूँ, वो क्या आ जाएगी? उसकी कीमत आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या पूछता? कपड़ा कितना है? ये इस प्रश्नावली का सबसे टिपिकल सवाल है। आपने सवाल को वीडियो देखने से पहले करना है, आपको कितना आया, और वीडियो देखने के बाद जिसने पहले अभ्यास किया होगा, निकालने की कोशिश की, वीडियो देखने के बाद उसको अलग आनंद प्राप्त होगा, और वो इस सवाल को नहीं, बहुत कुछ सवाल सीखा है, अकेला ये नहीं है, बिजली सीखा है, वो मेंटल एबिलिटी के पर्सन भी यहाँ पर सीख रहा है। तो इस तरह से आशा है कि आप लगातार अभ्यास कर रहे होंगे और करते रहेंगे। अगला प्रश्न की मेरा 7वां प्रश्न था, 8वां प्रश्न मैं लेता हूँ। इसमें 8 का प्रश्न है भाई, ये भी एक टिपिकल प्रश्न में है। इससे पहले मैं आपको 9 और 10 का, इसमें 10 ही प्रश्न है, 8 से पहले एक बार मैं और 9 और 10 का प्रश्न याद करता हूँ। क्या है 9 के प्रश्न में या 10 के प्रश्न मुझे नहीं पता, 9 में था 10 में था पिता और पुत्र आयु संबंधी। भाई एक ये पिता पुत्र है, सन और एडमिशन में लिख रहा हूँ। अब उनके जो आयु का संबंध है, ये कहता है जो उसका पिता है पुत्र से 3 गुना है। मैंने इस पुत्र को मान लिया x, यहाँ पर लिखा माना पुत्र की आयु x, माना पुत्र की आयु x, तो पिता कितना? इसका 3 गुना 3x, कितना है ये? 3x। और वो साथ में कहता है 10 साल पहले की बात करें हम, तो 10 साल पहले की बात करें, इसका मतलब मैं यहाँ लिख दूं x घटा 10, और ये 3x घटा 10। अगर 10 साल बाद की बात होती है, x जमा 10 आ जाता, और ये 3x जमा 10 आ जाता। अब यहां पर जब मैंने बिल्कुल शुरुआत की, जब समीकरण बनाएंगे तो अपने पास समीकरण में इस तरह की बात आएंगे 4 बराबर 8, जो कि समीकरण नहीं है, समीकरण नहीं है। अब समीकरण बनाने के लिए एक संख्या का तो मैं गुणा करूं या भाग करूं, या तो मैं इसको 2 से भाग करूं या इसको मैं 2 से गुणा करूं, तो मेरा समीकरण है 2 गुणा में 4 बराबर 8। ये कहा था छोटी संख्या ध्यान रखना है, छोटी संख्या को हम गुणा करेंगे और बड़ी को भाग करेंगे। तो कहता है अब 10, ये यहाँ पर 3 गुणी है, 10 साल पहले की बात करें तो ये क्या थी? इससे 5 गुणी थी। अब ये मेरा आ गया, इसको गुणा हुआ तो x घटा 10 बराबर 3x घटा 10। अब ये 5 गुणी है, ये ऐसे है जैसे 4 और 20 हो, 4 और 20 हो,
5 गुनी है ये, और ये 5 और 25 हो, इस तरह का संबंध है ये। अब या तो मैं इसके बटे में 5 करूं या मैं इसको 5 से गुणा करूं, तो आ जाएगा मेरा 5 हो, यानी मैं लिख दूंगा AEC प्रश्न के अनुसार। अब मैं इस पढ़ कर जो हमने ऐसे सवाल बिल्कुल हल किए हैं, पहले ही प्रश्न हमने शुरू कर दिया था, ये आ गया 5x घटा में 50 बराबर 3x घटा में 10। अब इनको चिन्हित करना, ये अचर है, ये अचर है, ये चर है, ये चर है, इनको एक तरफ करना, तो कितना आ जाएगा मेरा 5x घटा 3x बराबर -10, इधर जाके प्लस का 50 और इधर कितना बचेगा 2x बराबर 40 और x बराबर 40 बटे 2, इस वर्ग करके और कितना आ जाएगा ये 20 आ जाएगा। इस तरह के सवाल आपने किए हैं। तो कितने का आ गया बेटा, कितने का 20 साल का, और पिताजी कितना 60 साल का। तो इस तरह के सवाल आप हल बहुत आसानी से कर सकते हैं। एक प्रश्न बिल्कुल आसान लग रहा है, हम किसको क्या क्या करो मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक कहता है दादा और पोता है, उनकी आयु 10 गुना है, पोता 10 साल का, तो दादा कितना साल का 10x का, उनकी आयु जो दादा है उसे 54 साल बड़ा है, तो 10x घटा में x बराबर 54। इस तरह का एक 9वां सवाल है। एक सवाल 7वां और है, थोड़ा हर टिपिकल में, क्योंकि कुछ हिरण है, उन हिरणों के जो आधा भाग है वो क्या कर रहा है, वही मैदान में चल रहे हैं। जो चल रहे हैं वो कितने हैं, जो चल रहे हैं वो है उसका आधा भाग x बटे 2। कुछ ऐसे हैं जो खेल रहे हैं, और खेलने वाला कितने हैं, आधा भाग का 3 बटे 4। अब जो खेलने वाले हैं, जो खेल रहे हैं वो कितने हैं, इसका x बटे 2 का 3 बटे 4, और का भी पता, मतलब क्या होता है गुणा, तो आगे 3x बटे 8, 3x बटे 8। अब जो शेष है, शेष क्या करें, तालाब में पानी पी रहे हैं, जो पानी पी रहे हैं शेष जो है तालाब में पानी पी रहे हैं, और पानी पीने वालों की संख्या है वो कितनी है, 9 दे रखिए। अब 9 पानी पी रहे थे, तो ये बताओ कुल हिरण कितने हैं। कुछ ये नहीं था, कुछ हिरण है वो वहां खेतों में घूम रहे हैं, उनके आधे हिरण हैं, आधे हिरण चल रहे हैं, आधे वैसे खड़े हैं। आधे का 3 बटे 4, आधा 3 बटे 4 इतना खेल रहे हैं, 3x बटे 2 का 3 बटे 4, और शेष जो बच गए वो क्या कर रहे हैं, तालाब में पानी पी रहे हैं। मतलब कुल कितने हैं। तो अब इसके ऊपर मेरा समीकरण यहाँ पर है, शेष जो पानी पी रहे हैं, शेष जो पानी पी रहे हैं वो कितने हैं, 9 है। ये मेरा समीकरण है यहाँ पर। अब मैं ये शेष कैसे निकालूं, मैं शेष ऐसे निकालूं, मेरे पास कुल हिरण ये थे। अब ये जो हिरण है ये क्या कर रहे हैं, ये x बटे 2 चल रहे हैं, ये जो मेरे हिरण हैं ये खेल रहे हैं 3x बटे 8। ये 3 मैं इसको घटा दूंगा तो ये मेरा शेष बचेगा, ये किसके बराबर है, 9 के बराबर है। बस इस मीडियम है, इसके बदले में एक इसका लोग कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 8 पे से भाग 8x घटा 4x और घटा 3x बराबर 9। इस कितना बच गया, 4 3 7, 8 में से सभी सजाती राशि हैं, कितना बच गया x, ये मेरा आ गया x बटे 8 बराबर 9। हमें पता है कि भाग में जाए गुणा हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा x बराबर 9 गुणा में 8, और ये आ गया मेरा 72। तो इस तरह से ये मेरी प्रश्नावली पूरी हो गई, और आप कितने समझ पाए। लेकिन गणित के लिए है ये, गणित का अर्थ है अभ्यास और अध्ययन। जब जिसका अभ्यास और अध्ययन लगातार चलेगा वो गणित में पारंगत हो जाएगा। धन्यवाद।